अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कैपिटल इंपोर्ट्स एंड बेनिफिट ऑफ कैपिटल इंपोर्ट। और हम ये देख रहे हैं कि जो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो आपके लिए थ्योरेटिकल फॉर्म में इसी लेक्चर में प्रोवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैपिटल इंपोर्ट। कैपिटल इंपोर्ट हमारे पास क्या होता है? तो कैपिटल इंपोर्ट का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैपिटल गुड्स या फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो कैपिटल गुड जैसे कि हमारे पास मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इनसे क्या होता है, इनके इस्तेमाल से प्रोडक्शन और इकोनॉमी क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए ये गुड्स अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्स जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई या फॉरेन कंट्रीज से लोन लेना, ये भी हमारे पास कैपिटल इंपोर्ट में आता है। इसके अलावा ये देखते हैं कि इन इंपोर्ट से जो है ना हमारी कंट्री जो है डेवलप करती है और हमारी कंट्री में एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन का लेवल भी बढ़ता है और इसके ज़रिए हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ आती है। तो डिफरेंट कैपिटल इंपोर्ट करने से जो हमारे पास लाइक कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट करते हैं या फाइनेंशियल रिसोर्स की इंपोर्ट करते हैं, उससे दोनों से हमारे पास हमारे मुल्क में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह की सहूलियात मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कैपिटल इंपोर्ट में आती हैं। यानी मेन इसका यही है कि इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने मुल्क के अंदर दूसरी कंट्री से फाइनेंशियल रिसोर्स या कैपिटल गुड को इंपोर्ट करते हैं तो वो होता है हमारे पास कैपिटल इंपोर्ट। देन हम इसके बाद इसके देखते हैं बेनिफिट। कैपिटल इंपोर्ट के जो बेनिफिट हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिसमें आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांटेज। कैपिटल इंपोर्ट से मॉडर्न मशीनरी या टेक्नोलॉजी आती है जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। यानी जब हम टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, पहले जो था किसान जो है वो हार्वेस्टर्स या ये चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, वो खेती बाड़ी यानी बैलगाड़ी और इन चीज़ों के ज़रिए करते थे। तो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से क्या हो गई है, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस और हमारी जो एफिशिएंसी हो जाती है वो इम्प्रूव हो जाती है। देन आता है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल इंपोर्ट से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है क्योंकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इक्विपमेंट ज़्यादा बेहतर आएंगी हमारे पास, तो जिससे हमारी कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन करने की वो बढ़ जाएगी। तो पहले ये है कि भाई हमारे पास इतनी कैपेसिटी से चीज़ें नहीं प्रोड्यूस होती थी क्योंकि ना ही हमारे पास इतनी जदीद मशीनरियात होती हैं, ना ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होता है। तो जिसकी वजह से जब हम कैपिटल इंपोर्ट करते हैं तो उससे ये बेनिफिट भी होता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। जॉब क्रिएशन से मुराद ये कि कैपिटल के इंपोर्ट करने से न्यू इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस एस्टेब्लिश होते हैं जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। लाइक हम ये कहें कि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर या हम मशीनरी लेके आते हैं तो उनको सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सारे वर्क को मैनेज करने के लिए भी तो हमें लोगों की ज़रूरत होती है। तो उससे क्या होती है, जॉब क्रिएशन आती है। जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा आएगा या हमारे पास जो इंपोर्ट हम करते हैं मशीनरीज़ वगैरह, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी तो हमें किसी न किसी लोगों की ज़रूरत होती है ना, तो उसके लिए हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक हमारे पास जो कैपिटल इंपोर्ट है वो जॉब क्रिएशन का एक ज़रिया है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे मुराद ये है कि कैपिटल गुड्स की अवेलेबिलिटी से प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव होती है, जिससे हमारी आउटपुट और इनकम जो है बढ़ती है। अब वो किस तरह बढ़ती है कि हमारे जब हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस यानी पहले हम यानी लो लेवल पे यानी छोटे लेवल पे यूज़ करते थे मशीनरी वगैरह, जब हम दूसरी कंट्री से वो चीज़ इंपोर्ट करते हैं यानी अच्छी मशीनें या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए हम बड़ी बड़ी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारी ये हो जाती है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लाइक अगर एग्रीकल्चर में देख लें तो पहले हमने यही बात की कि ना हार्वेस्टर्स वगैरह ये चीज़ें नहीं होती थी, या जो गंदम को काश्त करने के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो जैसे जैसे हमारे पास हम कैपिटल इंपोर्ट को हम इंक्रीज़ करते हैं उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और प्रोडक्शन का जो हमारा प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव होता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्किल डेवलपमेंट। कैपिटल इंपोर्ट के साथ आने वाली टेक्नोलॉजी और नॉलेज से वर्कर के स्किल्स डेवलप होती हैं जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और इनकम पोटेंशियल बढ़ते हैं। वो इस तरह बढ़ते हैं कि जब हमारे पास जब भी कोई कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में तो उसको कंट्रोल करने के लिए वर्कर्स के पास एक प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, जिससे यानी ये कि उनकी स्किल इंप्रूव होती है। यानी आप जो मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो जदीद मशीनें होती हैं, उन्हें
सिंपली वे में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या आम आदमी तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो लेबर को उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है। ये किस तरह कंट्रोल किया जाता है, इस तरह उसमें स्किल्स डेवलप होती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेड एक्सपेंशन। कैपिटल इंपोर्ट से जो है हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, जिससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल और ट्रेड एक्सपेंशन में मदद मिलती है हमें। कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम कैपिटल गुड इम्प्रूव करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन जो हम पहले करते थे उससे हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। देन जब हम प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो रही होती है तो हम अपने गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, और जो प्रोस्पेरिटी होती है वो प्रमोट करती है हमारी कंट्री की। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, जिसमें हमने आज डिस्कस किया है कैपिटल इंपोर्ट और बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल इंपोर्ट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।